कल इंशाअल्लाह ताला फिर इंशाअल्लाह 8 बजे मजलिस अज़ा शुरू हो जाएगी और 18 को जो हज़रात 300 अफराद पहले तशरीफ़ लाएंगे उनमें नक़द तकसीम किए जाएंगे। कोशिश किया करें कि बर वक्त मजलिस अज़ा में शरीक होकर सवाब दरन हासिल करें। सब मिलके सबकी आवाज़ आनी चाहिए। नारा तकबीर, आपकी आवाज़ गूंजनी चाहिए। कुछ लोगों की आवाज़ बुलंद हुई है, कुछ लोग मेरे चेहरे को देख रहे हैं। अभी चेहरा भी देखें, सवाब कमाओ। मोमिन का चेहरा देखना सवाब है। मिलके नारा तकबीर, दोनों हाथ बुलंद करके नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी। अब जो करबला की तरफ जा रहे हैं उनके साथ मिलने के लिए लब्बैक या हुसैन, या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन। अपनी अपनी हाजत रवाई के लिए, मजलिस की कबूलियत के लिए, बानियान की तमाम मुश्किलात की हल के लिए सब मिलके खुशनुदी इमाम ज़मान सलाम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात पूरी फरमाए। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन सरकार अज़ादारों की हिफाजत फरमाए। माँओं बहनों बेटियों के पर्दे सलामत रहें। मालिक इस खानवादे की ये नौकरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। 11 से 18 सफ़र तक की ये मजालिस एक अरसे से तसलसल से हो रही है। कायनात की मालकिन अपने बच्चों का ये ज़िक्र कबूल फरमाए। बानियान फ़र्श अज़ा को मौला और भाई जो अपने एग्ज़ाम के सिलसिले में कराची गए हुए थे और गालिबन आ भी रहे हैं, मौला उन्हें दुनिया के हर इम्तिहान में कामयाबी दूर दूर से आने वाले अज़ादारों को कायनात की मालकिन अज़ादारी का अज्र नसीब जो बोल लेते हो आमीन कहना मेरे अल्लाह। इस ज़िक्र की इज़्ज़त का सदका हर बेऔलाद मातमी को मातमी अता अज़ादार घरों की बेटियों के नसीब से मेरे भाई की झोली आबाद फरमाए। कायनात की मालकिन इस ज़िक्र के वसीले से मुझसे पहले पढ़ने वाले अहबाब की नौकरियाँ कबूल फरमाए। आगा वकार और वसारे अहबाब जो ज़िक्र मज़लूम से वाबस्ता हैं, शहज़ादी सबको इज़्ज़तें अता फरमाए। आखिरी दुआ ज़रूर आमीन कहना मेरे अल्लाह। इस ज़िक्र का सदका हम गुनहगारों को आखिरी बादशाह की ज़ियारत में दरूद पढ़ते मिल के बुलंद आवाज़। मैं 20-25 मिनट पढ़ूँगा, थोड़ा सा आगे नहीं होते आप मेहरबानी करें बेटा, मजलिस का हिस्सा बन जाए। किसी की वालिदा फालिज की मरीज़ा हैं, मालिक उन्हें शिफाए कुली अता फरमाए। इजाज़त है मैं नौकरी शुरू करूँ। मैं आपसे माज़रत खां हूँ, मैं आपको बोलने लगा पे दाद नहीं दे सका। वो मेरा कलाम था, इसलिए मैं अच्छा ही लग रहा था कि मैं उस पर खुद आपको दाद दूँ। ये मत समझिएगा कि मैंने दरगुजर किया। मैं वो कानून यही है ज़ाकरी का। अरे भाई मौला शिफा दे। मालिक मेरे भाई को बुखार है, मालिक शिफाए को लिए था। इजाज़त है सर, नौकरी शुरू कर दे। अल्लाह हर इम्तिहान में कामयाबी दे। अभी हम आपके लिए दुआई मांग रहे थे। किब्रियाई सहन में एक आशियाना चाहिए।
आप जो बाहर बैठे हैं मेहरबानी करेंगे थोड़ा सा बोलेंगे। किबरियाई सहन में एक बिस्मिल्लाह एक आशियाना खोल दे बेटा हाथ मेहरबानी कर। किबरियाई सहन में एक आशियाना चाहिए, इस मुसाफिर को भी जन्नत में ठिकाना। आप शराबाद मेहरबानी बेटा मेहरबानी। आप जियो अली सलामत रहो, आप जिए बीवी आपको। किबरियाई सहन में एक आशियाना चाहिए, इस मुसाफिर को भी। काफी सब तवज्जो चाहूँगा, इस मुसाफिर भाईजान वहीं से दुआ करते रहिएगा। इस मुसाफिर को भी जन्नत में ठिकाना चाहिए और उसने सच के रास्ते का रास्ता रोका नहीं। यही मेरी कीमत है, यही मेरी कीमत। मेहरबानी मेरे बुजुर्ग। किबरियाई सहन में एक आशियाना चाहिए, इस मुसाफिर को भी जन्नत में ठिकाना चाहिए, उसने सच के रास्ते का रास्ता रोका नहीं। हुर को बस हमराह जाने का बहाना। कलम सलामत रहे, ये मेयार कायम रहे, शेर रहेगा, शेर सुनेगा। मेरे मोहतरम सारे बोलना अबस हों जिनके अकीदे, नजिस हों जिनके मिजाज। बहुत शुक्रिया मौला और इज्जत है। हम बूढ़े हो गए और हम इस बात पे मुतमईन हैं कि मालिक ने इन बच्चों को कलम अता कर दिया। हमने अपने हिस्से का बहुत पढ़ लिया। 38 बरस हो गए मुझे शेर कहते कहते, मेरी हज़ार मजाल है। नजिस हों अबस हों जिनके अकीदे, नजिस हों जिनके मिजाज, जो जुल्म ज़हन हो उनकी सवेर कैसे। भाई हर बंदे के पास की बात नहीं है वो जुल्म ज़हन और सवेर को समझे। अबस हो जिनके अकीदे, आप जिए बीवी आपको और इज्जत ज़ुबान में और तासीर हो। अबस हो जिनके अकीदे, नजस हो जिनके मिजाज, जो जुल्म ज़हन हो उनकी सवेर कैसे हो। वो देख हुर उधर आया इधर शहीद हुआ, यहाँ तो देर नहीं है अंधेर। जिनके मिजाज। आप सुनते नहीं मुझे, थोड़ा सा हो गया। अगर आप बुरा ना माने, मजलिस का हिस्सा बन जाए तो अच्छा लगता है। अबस हो जिनके अकीदे, मैं पिछले 40 साल से कैमरे की जद नहीं हूँ। नजिस हो जिनके मिजाज, जो जुल्म ज़हन हो उनकी सवेर कैसे है। मेरा ख्याल है ये मजलिस पढ़ते हुए मुझे 7-8 साल तो हो गए होंगे।
आपको कुछ याद पड़ता? 8-10 साल कम से कम हो गए। इस मजलिस का एक हुस्न ऐसा है जो कहीं भी नहीं है। 8 साल पहले जिस बंदे ने बाहर खड़े होकर सुना है वो आज भी बाहर ही खड़ा है। ऐसे कमाल लोग हैं। अब समझ के अकीदे नदिश के मिजाज जो जुल्म ज़हन हो उनकी सवेर कैसे है? भाई मजलिस में आ जाओ, घर से जो आ गए हो तो बेटा घर से मजलिस में ही आए हो ना, तो फिर मजलिस में आ गए हो। और अगर मजलिस में नहीं आए तो फिर जाओ फिरो घूमो। अबस हो जिनके अकीदे नजिस हो जिनके मिजाज जो जुल्म ज़हन हो उनकी सवेर कैसे है? वो देख हुर उधर आया इधर शहीद हुआ, यहाँ तो देर नहीं है। मुकद्दर का बदलना हमने सीखा हुर से करबल में। मुकद्दर का बदलना मेहरबानी भाई चियो मेरा बच्चा, हमने सीखा बिस्मिल्लाह, आइए आइए बिस्मिल्लाह। मुकद्दर का बदलना हमने सीखा हुर से करबल में। निहायत नामुनासिब है अगर कह दो कि सुस्त आयत। मुकद्दर का बदलना हमने सीखा हुर से करबल में। निहायत, बिठा दो इन बच्चों को वहीं कहीं बेटा। निहायत नामुनासिब है अगर कह दो कि सुस्त आयत। सुना भी था पढ़ा भी था मगर देखा नहीं था ये। हमें तो हुर ने समझाया है देर आयत दरस्त आयत। जियोगा सलामत रहो आगे जाना। अल्लाह अकबर जी नफर जीवो हाथ उच्चे ही रमन। जिन्हें अली कहना आता है वो जहमत करो, बोलो हैदरी। हुसैन दश्त में क्या एहतमाम करता है, कज़ा को अपनी गली का गुलाम। आफरी साहब हमें सुनने के लिए जरूरी है कि बोलना पड़ता है, आप महसूस मत कीजिएगा। कज़ा को अपनी गली का सलाम आपको गुलाम करता है। अरे उसी हुसैन को कहते हो तुम रज़ी अल्लाह जो अपने हुर को मेरा बेटा मेरा बच्चा शाबाश। राजी रहना, राजी रहना। मैं तुम्हारी दोस्ती में यही हरकत करता और जीवो नस्ल जीवन उत्तर जीवन। मैं उसी हुसैन को कहते हो तुम रजी अल्लाह जो अपने हुर को, आप मजलिस में तशरीफ ले आए, अगर मुमकिन हो तो मजलिस का हिस्सा बन जाए। उसी हुसैन को कहते हो तुम रजी अल्लाह जो अपने हुर को निशाने तमगाए हैदर। बड़ा एजाज है शौकत। निशाने तमगाए हैदर बड़ा एजाज है शौकत। और मिला जिनको उन्हीं का खैर पर ही खातिमा होगा। अगर तुम गौर फरमाओ तो फिर मैदान मैशर में फ़कत हुर की जबीन पर ही निशाने। ये मेयार कायम रहे जिनको सुनने का। सलाम है आपको भाईजान, मेहरबानी। ये भी इज्जत है भाईजान, ये हाथ ऊंचे
मेहरबानी। अगर तुम गौर फरमाओ तो फिर मैदान महशर में निशान तमगा है दर बड़ा एजाज है शौकत, मिला जिनको उन्हीं का खैर पर ही खातिमा होगा। अगर तुम गौर फरमाओ तो फिर मैदान महशर में फ़कत हुर की जबीं पर ही। ज़माना जानता है हम मोहम्मद हैं तो फिर शौकत। मैंने कहा मौला ये क्या हुआ? ज़ुहाक इब्न अब्दुल्ला को मौला ने अपने खेमे से निकाल दिया शब आशूर। ये ज़ुहाक इब्न अब्दुल्ला वो है, जाओ बेटा बैठ जाओ मेरा बच्चा, शाबाश, मेहरबानी करो, अब आगे मजमा चीर के कोई ना आए। ज़ुहाक इब्न अब्दुल्ला वो है जिसे लोग जम्माल के नाम से याद करते हैं। ये जम्माल मुबालगे का सीगा है। ये ऊँट किराए पे देता था, जमल से जम्माल है। जैसे बहुत बोलने वाले को कव्वाल कहते हैं। कव्वाल कोई नाम नहीं होता, बहुत कौल कहने वाले को कव्वाल कहते हैं। सोने का बहुत ज़्यादा काम करने वाले को सर्राफ कहते हैं। बहुत नसर निगारी करने वाले को नस्सार कहते हैं। बिल्कुल उसी वज़न पे जम्माल है। ये ऊँट किराए पे देता था। इससे ऊँट लेके चले थे मदीने से, ये साथ आया था और शब आशूर मौला ने इसे इसके ऊँटों की उजरत दे दी थी और अपने खेमे से निकाल दिया था। वो शायद इसकी नीयत जानते थे। इसे अपने खेमे से निकाल दिया था और सरकार हुर का इंतज़ार शुरू कर दिया था। बात समझ आई है कि नहीं आई? मैं कह रहा हूँ ज़माना जानता है। मैंने कहा मौला ये क्या किया? एक को निकाल दिया, एक का इंतज़ार कर रहे हैं। फरमाया ज़माना जानता है हम मोहम्मद हैं तो फिर शौकत, किसी बू जहल के आगे ये चेहरा झुक नहीं सकता। वकार मेरे बेटों की जगह हो, मेरे बच्चों की जगह हो, अल्लाह तुम्हें इज़्ज़त दे। मैं तुम्हारी खुशामद नहीं कर रहा। मैं ये मिसरे कहे हुए मुझे 7 साल हो गए। पहली बार दुनिया में किसी मिंबर पे पढ़ रहा हूँ और तुम्हारी वजह से पढ़ रहा हूँ। ज़माना जानता है हम मोहम्मद हैं तो फिर शौकत, किसी बू जहल के आगे ये चेहरा झुक नहीं सकता। कोई खैमा बदर ठहरा, किसी को हुर बना डाला। क्यों? ये अन्नी और मिन्नी का तसलसल हो गया। जी मेरा बच्चा, जी मेरा बेटा, आप जिए बच्चा, राजी इज्जत दे आपको। ये शेर कहने पढ़ने सुनने ने आग लगे। कोई खैमा बदर ठहरा, किसी को हुर बना डाला। ये अन्नी और मिन्नी का तसलसल। गौर करना, मैं पिछले 20-25 मिनट से सिर्फ सरकार हुर ही पढ़ता जा रहा हूँ। मैं मौला का सबसे छोटा जाकिर हूँ। मैं एक मिसरे पढ़ के ना तशरीह शुरू कर दूँ तो मैं घंटों बोलता रहता हूँ। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कुछ मेरे ऐसे दोस्त अहबाब मौजूद हैं जो फिर पता नहीं कहीं मिले ना मिले, तो चलो ज़्यादा शेर उनकी बारगाह में मैं पढ़ लूँ। वो शब आशूर और मरने पे मरने की अदा। क्या बात है भाईजान, क्या मंजूरी है, क्या माहौल बना हुआ है। बीबी इज्जत दें बच्चों को। जी भाईजान चले, आप दूर बैठ गए वहीं से, आपका शुक्रिया। अल्लाह करे ये हाथ ऊंचा रहे, अल्लाह करे ये चेहरा सलामत रहे। अब आपको समझ आई? हम कहीं भी कराची बना सकते हैं। वो शब आशूर और मरने पे मरने की अदा। किबरिया इस कैफियत पर मुस्कुराता रह गया।
असहाब के चेहरे शगुफ्ता हो गए। क्यों? हुर मिला तो हुरमला का खौफ जाता है। अल्लाह करे यार कायम रहे मेरी मजालिस का। हुसैन रुमाल बांध रहे थे बादशाह हुर के माथे पे। मेरी हजार मजाल है। हुसैन रुमाल बांध रहे थे, हुर तो मुस्कुरा ही रहा था, साथ एक और सरदार मुस्कुरा रहे थे और उनकी आवाज़ आ रही थी, हुर जिसने कुर्ते मेरे ततहीर हथेली से सिए। आपसे हमारा वादा हो गया, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप हमारे सामने वहाँ बैठेंगे, आप हमें याद करवाएंगे। अक्कू भाई के खैमा अब्बास में हम आपको सुनाएंगे, ये आपसे वादा हो गया। जिसने कुर्ते मेरे, राजी रहना, जिसने कुर्ते मेरे ततहीर हथेली से सिए, उसके रूमाल से किस्मत तेरी शहनाएगी। अब्बास हुर से कह रहे हैं, जिसने कुर्ते मेरे ततहीर हथेली से सिए, उसके रूमाल से किस्मत तेरी शहनाएगी। हश्र तक होगा तेरा जिक्र वफादारों में, चाह तेरी कब्र से गाजी की महक आए। हजार बार शुक्रिया। अल्लाह करे बिलाल भाई हाथ ऊंचे रहे, ये मेयार कायम रहे शेर सुनने का। अल्लाह क्या बात है। इधर आओ, इनकार नहीं करते। इधर आओ, हम मेरे मेहमान हो, जियो सलामत रहो। आप मेरे बेटों की जगह हो, मेरे मेहमान हो, जियो। ये मैं वकार से भी ना लेता, लेकिन मैंने इसका दिल तोड़ना मुनासिब नहीं समझा। अल्लाह इज्जत दे, सलामत रहो। जा तेरी कब्र से गाजी की महक आई। इसी हुर से इसके दिल ने पूछ लिया, सदके इसी हुर से इसके दिल ने पूछ लिया, शब आशूर हुर कल का क्या प्रोग्राम है। हुर ने कहा कल हुसैन से जंग लड़नी। दिल ने कहा मैं उस कल का नहीं कह रहा जो कल है। दिल ने कहा मैं उस कल का नहीं कह रहा। लम्हों के लिए अगर आप काबू करें, मैं 6 में से और पढ़ लूँ, बीबी आपको इज्जत दे। मैं उस कल का नहीं कह रहा जो कल है, मैं उस कल का कह रहा हूँ जिसके बाद कल कोई नहीं। जियो सैयद, हाथ ऊंचे रहे, मेयार कायम रहे, अल्लाह करे ये चेहरे सलामत रहे। मैं बड़ा राजी हूँ। मैं उस कल का नहीं कह रहा जो कल है, मैं उस कल का कह रहा हूँ जिसके बाद कल कोई नहीं। हुरने का इसका क्या मतलब हुआ? कल तो कल है, कल कोई नहीं, इसका क्या मतलब है? दिल ने कहा कल कल न कर, कल से पहले अपनी कल सीधी कर ले।
पे पढ़ रहा हूँ। 2030 का मौर्रिख फैसला करेगा कि क्या क्या काम किया है शौकत रज़ा ने। हम न होंगे तो हमें याद करेगी दुनिया। कल न कर, कल से पहले अपनी कल सीधी कर ले। अगर तूने कल से पहले अपनी कल सीधी न की तो कल तुझे कल पड़ जाएगी। अगर तूने कल से पहले अपनी कल सीधी न की, बिठा दे इस बच्चे को, बिठा दे, तो कल तुझे कल पड़ जाएगी। हुरने का क्या करूं? दिल ने कहा जा हुसैन से माफ़ी मांग। हुरने का मैं इस काबिल हूं कि हुसैन मुझे माफ़ कर दे। दिल ने कहा तू जा तो सही, मैं तेरा दिल हूं ना, और मेरा दिल कह रहा है। हाँ भाईजान, बड़ी मेहरबानी, जियो मेरा बच्चा, सलामत रहो। देखो मैं तेरा दिल हूं ना, मैं तेरा दिल हूं ना, और मेरा दिल कह रहा है तू दिल वाले से दिल से माफ़ी मांग। मैं तेरा दिल हूँ, मेरा दिल कह रहा है तू दिल वाले से दिल से माफ़ी मांग। वो बेदिल का मजहर तुझे दिल से माफ़ कर। सलाम आपकी बड़ी मेहरबानी। बीबी आपको इज्जत। क्या बात है? दिल वाले से दिल से माफ़ी मांग, वो बेदिल का मजहर तुझे दिल से माफ़ कर देगा। दिल की मान के दिल से उठा। यहाँ से यहाँ से आवाज़ आई कहाँ जा रहे? दिमाग ने पूछा कहाँ जा रहे? उसने कहा हुसैन से माफ़ी मांगने। मांगने का तबीयत ठीक है, तू इस काबिल है कि तू हुसैन से माफ़ी मांगे, बैठ जा। फिर बैठ गया। दिल ने कहा क्या हुआ? उसने कहा ये दिमाग कहता है ना जा, तुझे माफ़ी नहीं मिलेगी। दिल ने कहा इसे छोड़, इसने पहले बड़ों के काम खराब किए। सॉरी उन लोगों से जिन्हें समझ नहीं आई, उन्हें माफ़ कीजिएगा। जिन्हें समझ आई है वो मेरी मदद करें आपके साथ, बस राज़ी रहिएगा। बस ऐसे भाई राज़ी रहना, इतनी गुंजाइश है मेरे पास, तो तुम्हारा हुक्म होता है मुझे आना पड़ता है। इसे छोड़, इसने पहले बड़ों के काम खराब किए। उस गरीब ने चप्पे चप्पे पे सजदा किया था, इसे इसके एक मशवरे ने बर्बाद कर दिया। हुरने का तुझे इतनी तसल्ली क्यों है? दिल ने कहा मैं तो कह रहा हूं जा माफी मांग। माना कि तेरी जात का कद कोई नहीं है। माना, दिल ने कहा माना कि तेरी जात का कद कोई नहीं है, ये भी कि तेरे जुर्म की हद कोई नहीं है, लेकिन ये वो दर है जहां रद कोई नहीं है। शब्बीर सब दुनिया में समझ को मेहरबानी भाई, ये मातमी हाथ मुझे रहे, ये चेहरे सलामती है। उसने कहा माना कि तेरी जात का कद कोई नहीं है, ये भी कि तेरे जुर्म की हद कोई नहीं है, लेकिन ये वो दर है जहाँ रद कोई नहीं है। शब्बीर सा दुनिया में समझ कोई नहीं है, जा माफी मांग। मासूम है, मौला है, जमाने का वली है। अरे मुजरिम तो है तू, वो तो हुसैन। अपने सोचता है जो जो मोहम्मद ये समझता है इस सवाल पर, इस
मासूम है, मौला है, ज़माने का वली है। हाथ खोल कर मासूम है, मौला है, ज़माने का वली है। मुजरिम तो है तू, वो तो देख लें, मैं जा रहा हूँ और आप आ रहे हैं, मुझे कोई समझ नहीं आ रही मैं आपकी क्या खातिर करूँ। चलें, मैं आपकी खातिर यही कर सकता हूँ, 6 मिसरे और पढ़ दो। और अगर आप लोग मुझ पे मेहरबानी करें, ये तारीख़ याद रखें, तो अगले साल 16 सफ़र को आप अगर आधा घंटा पहले आ जाए तो मैं ज़्यादा पढ़ लूँगा। अगर आप बुरा ना माने तो वो जो मजलिस मुझे आगे कृष्णनगर जाके पढ़नी है, उसके बानी भी है, वहाँ भी मैं इन्हीं की वजह से जाता हूँ। मासूम है, मौला है, ज़माने का वली है। आपकी क्या बात, अल्लाह इज़्ज़त है। मुजरिम तो है तू, वो तो हुसैन इब्ने हुरने का जाऊं, दिल ने का ताखीर न कर, और न ढा खुद पे गज़ब तू। ताखीर न कर और न ढा खुद पे गज़ब तू। मौका जो मिला है तो बना सब तू। ताखीर न कर और न ढा खुद पे गज़ब तू। मौका जो मिला है तो बना अपना हसब तू। समझा ही नहीं मकसद सुल्तान अरब तू। है आज की शब जंग के टलने का सबब। इन्हें नहीं समझ आई, मुझे माफ करेंगे। जियो है आज की शब जंग के टलने का। ये जो हुसैन एक रात की मोहलत दे रहा है, कोई हुसैन ने लश्कर बुलाए हुए, कोई कुमक बुलाई हुई है, कोई काफिला चला हुआ, उसका इंतजार है आज की शब जंग के टलने का सबब तू। और याद रख अपनी किसी मुश्किल को कब आसान किया है, शहने ये तेरी खुद का सामान। अपनी किसी मुश्किल को कब आसान किया, शह ने ये तेरी खुल्द का सामान किया है। जा, और ने कहा जाऊं, दिल ने कहा जा ना, रुकता क्यों है, बेटा पढ़ने दो। और बच्चों नहीं बोलो, मेहरबानी करो, पढ़ने दो, जा ना। और ने हिचकिचाहट का ऐसी लम्हे के लिए मुजाहिरा किया। दिल ने कहा क्या हो गया? उसने कहा जाता तो ज़रूर हूँ, सोच रहा हूँ मुझ समेत 72 हो जाएंगे और उधर लाखों हैं, फिर अगर चला भी जाऊँ तो मौत तो यकीनी है। दिल ने कहा क्या चाक अबा सीने का कुछ शौक नहीं? हाँ भाई मंजूर, और पुत्र देवी झोली आवाज़ होगी। दिल ने कहा क्या चाक अबा सीने का कुछ शौक नहीं है? तकदीर के इस जीने का कुछ शौक नहीं है? कौसर के सबू पीने का कुछ शौक नहीं है? क्या हसर तलक जीने का? चाक अबा सीने का कुछ शौक नहीं है?
तकदीर के जीने का कुछ शौक नहीं है, कौसर के सबू पीने का कुछ शौक नहीं है, क्या हश्र तलक जीने का कुछ शौक नहीं है। दिल ने कहा ये तू जो हिचकिचा रहा है, ये हिचकिचाहट यही है ना कि हतमी तुझे ही नज़र आ रहा है कि अगर तू उस लश्कर में चला गया तो मरना यकीनी हो जाएगा। उन्होंने कहा सूरत हाल ऐसी है। दिल ने कहा तू समझ नहीं रहा, मासूम से टकरा के किधर जाना है तूने, शब्बीर से लड़के भी तो मर जाना। शब्बीर से लड़के भी तो 9-10 मुसद्दस इसके रह गए, ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। नतीजा सुनो और मैं समेट रहा हूँ। राज़ी रहला भाईजान, राज़ी रहिएगा भाईजान, दुआ कीजिएगा। शब्बीर से लड़के भी तो मर जाना है तुम्हें। आ गया बारगाह हुसैनी में, अली के लाल ने सीने से लगा लिया, उन्होंने कहा माफ़ कर दे। हुसैन ने कहा तू समझे नहीं बात को, जिस दम तू मेरी समत बसत शान गया था। एक लम्हा और मौला का वास्ता मुझे नतीजा पढ़ने दो। मैं मना नहीं कर सकता आपको, आप रोएं, लेकिन नतीजा शाजी जाए ना हो जाए। अली के लाल ने कहा हुर जिस दम तू मेरी समत बसत शान गया था, तूने मुझे रोका मैं तुझे जान गया। बसत शान गया था, तूने मुझे रोका मैं तुझे जान गया था। तू कौन है उस वक्त ही पहचान गया था। तूने मुझे कहा था ना हुसैन करबला चलो, हाँ मैंने कहा था। तूने कहा था ना घोड़े की बाग मोड़ो, हाँ मैंने कहा था। तूने कहा था ना लश्कर अब मेरी मर्जी से जाएगा, हाँ मैंने कहा था। अली कलाल फरमाता तू समझा नहीं। अब्बास, अकबर और मोहम्मद, कासिम, सज्जाद जैसे लोगों के होते हुए तू समझा नहीं मैंने तेरे साथ किया क्या है। जिस दम तू मेरी समत बसत शान गया था, तूने मुझे रोका मैं तुझे जान गया था। तू कौन है उस वक्त ही पहचान गया था, पहचान गया था तो तेरी मान गया। गाजी के होते हुए मेरी मर्जी के बगैर कोई मुझे कैसे रोक सकता। जी पुत्र, जी पुत्र, तू कौन है उस वक्त ही पहचान गया था, पहचान गया था तो तेरी मान गया था। फरमाते हैं उर मीसाक में, तू इसे आज की बात समझ रहा है। तू जब हमारे पास आए तो इस लम्हे का कर्म समझ रहा है, ऐसा है नहीं। मीसाक में हमने ये तेरा बख्त चुना था, जिस वक्त बना था तुझे उस वक्त चुना। बना था तुझे उस वक्त चुना था। खुद रो रहा था, सीने लगा हुआ था, आंखों में आंसू थे, चेहरा हुर का आंसुओं से भरा हुआ था, सिसकियां ले रहा था, प्यासे की बारगाह में अश्कों के दरिया बहा रहा था। 2 मिनट से ज़्यादा आपके चाहिए, एक आंसू आ जाए, कभी ना रोना पड़े इस गम के अलावा। प्यासे की बारगाह में अश्कों के दरिया बहा रहा था और बिलक बिलक के बच्चों की तरह रो रहा था। उनकी दाढ़ी से मैंने पढ़ा है, उसकी रीछ से आंसू टपक टपक के ज़मीन पे गिर रहे थे।
हुर के दामन का ये सारा हिस्सा आंसुओं से भर गया था। और अली कलाल कह रहा था, हुर आंसू थोड़े बहा, मेरे बच्चे बड़े प्यासे। पता नहीं आपको मेरी बात समझ में आई। अली कलाल कह रहा था, हुर आंसू थोड़े बहा, ये मेरे खैमे में बच्चे बड़े प्यासे। कोई प्यासा बच्चा इस फुरात अश्क से सैराब होने ना आ जाए। अल्लाह अकबर। कोई प्यासा बच्चा कभी ना रोना पड़े, कभी ना रोना पड़े, इस फुरात अश्क से सैराब होने ना आ जाए। 1 मिनट और मुझे पढ़ना है। हुर धाड़े मार मार के रो रहा था। अली कलाल ने कहा, क्यों रोता है? मैं राजी, मेरा नाना राजी, मेरा बाबा राजी, मेरी बहनें राजी, मेरे भाई राजी, मेरे बच्चे राजी, मेरे बेटे राजी, मेरी बेटियां राजी, और मेरे आज़ादार राजी, मेरे मातमी राजी, मेरे जाकिर राजी। क़यामत तक तेरा नाम मिंबरों पे लिया जाता रहेगा, क़यामत तक मजलिसों में लोग तेरा नाम ले लेके रोते रहेंगे। और ने कहा, तसल्ली नहीं हो रही बादशाह, दिल काबू में नहीं आ रहा, दिल घबराया जा रहा है। अली कलाल ने कहा, अच्छा मैं तेरी तसल्ली कराऊं। अली कलाल ने खैमे की तरफ इशारा किया। उस खैमे से 2 बच्चे बरामद हुए, एक का नाम आउन, एक का नाम मोहम्मद। उनकी छोटियां हवा में लहरा रही थी, वो सूखी जुबान होंठों में फेर रहे थे। वो हुसैन के करीब आए, उन्होंने छोटे छोटे हाथ माथे पे रखे और आहिस्ता से कहा, मामू हुसैन, अम्मा ज़ैनब कह रही है, भाई हो तो मेरा सलाम। तेरी मर्जी को रोना रो, गुफ्तगू मेरी तमाम हो गई। बच्चों ने कहा, मामू हुसैन, अम्मा ज़ैनब कह रही है, भाई हो को मेरा सलाम। अली के लाल ने कहा, हुर अब तो राजी है ना, अब तो तसल्ली हो गई ना, अब तो तुझे बतूल की बेटी सलाम कह रही है। अज़ीज़ाने गिरामी, आखिरी जुमला। हुर कहता, मैं मर जाता, मैं करबला के जंगल में वो मंजर न देखता जब मैं अपने बेटे अली अपने हुर का लाशा उठाने गया और मैंने देखा मेरे बेटे का सर है, हुसैन का जानू है, मेरे बेटे के बालों में उंगलियां भी फेर रहे थे, पूछ भी रहे थे, बेटा प्यास तो नहीं लगी, बेटा भूख तो नहीं लगी, बेटा जख्म गहरा तो नहीं है, बेटा गर्मी ने तंग तो नहीं किया हुआ। हुर कहता, मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा, बादशाह लाशा मुझे दे, मैं ले जाऊँ, गंजे शोहदा में रखूँ। अली के लाल ने कहा, हुर हट जा, लाशा मैं ले जाऊँगा। ओ शियो, हुर कहता, मैंने दोनों हाथ बांध के जुमला कहा, काश न मैं जुमला कहता न जवाब सुनता। मैंने कहा, अच्छे लगता, तू इमाम का बेटा है, ये गुलाम का बेटा है, लाश मैं उठाऊंगा। हुर कहता, अली के लाल ने मेरे बेटे का लाशा जमीन पर रख दिया, मेरी गर्दन में दोनों बाहें डाल के। अली के लाल ने कहा, हुर मसला इमाम या गुलाम का नहीं है, मसला मेरे नाना की शरीयत का है। मेरे नाना की शरीयत कहती है, बूढ़ा बाप जवान बेटे का लाशा न उठाए। तो तू बूढ़ा है ना, तेरा बेटा जवान है, नजी भाई आओ आज मिलके हुसैन से कहो, मौला तूने हुर को नहीं उठाने दी, अल्लाह जाने अकबर की लाश पे घुटनों के बल कैसे चला गया, अल्लाह जाने असगर की कब्र। कायनात की मालकिन ये आंसू कबूल।